जय हिंद। मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासेस विथ राजेंद्र सर पे। आज भूगोल का दूसरा वीडियो। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पहला वीडियो भी देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो में हम अच्छे से कुछ सामान्य जानकारी पे चर्चा करेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें ही हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर किस दिशा में, किस डायरेक्शन में घूमती है। तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूमती है और पृथ्वी के अक्ष पर घूमने से क्या होता है, कैसी क्या कंडीशन बनती है। तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कहाँ घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसे दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। कहाँ घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसे दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, और इसी दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होती है। क्वेश्चन पेपर में पुटअप होता है कि दिन रात कौन सी पृथ्वी की गति से होता है। तो आपका आंसर होगा कि दैनिक गति से होता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है कि 24 घंटे में 360 देशांतर घूम लेती है। कितना? तो 360 डिग्री देशांतर कितने घंटे में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है। अगर 24 घंटे को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 कट जाएगा और 6 चौक 24, मतलब 1/4। मतलब ये होता है कि पर 4 मिनट में ये 1 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं। ठीक, अब भारत में देखेंगे। भारत की मानक समय जो है वो है 82.5 डिग्री। कितना है? तो 82.5 डिग्री है। ठीक है, पूछा जाएगा पेपर में कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री है। तो आपको बताना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने समय का अंतर है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का? 2 घंटे का अंतर है। और पूछा जाएगा कितने देशांतर का अंतर है। तो 30 देशांतर का। कितने? 30 देशांतर। अब एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता था, तो 30 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो 30 × 4 बराबर 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि भारत की जो मानक समय है, ये रेखा है, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, और पूछा जाएगा पेपर में कि 82.5 पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो आपका आंसर होगा ये भारत के 5 राज्य से होकर के जाती है। कितने राज्य से? 5 राज्य से। आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाती है। कहाँ जाती है? यूपी में जाती है। फिर एमपी में जाती है, मध्य प्रदेश में। फिर जाती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ में जाती है। उसके बाद जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा में जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक, आंधी से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हम त्रिपुरा के बारे में जानकारी रखेंगे कि त्रिपुरा क्या है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये है त्रिपुरा। ये छोटा सा रेड कलर में जो है ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है
जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर होगा कि त्रिपुरा है। ठीक है, और याद रखिएगा ये शून्य रेखा जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के सीमा को कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के सीमा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कि शून्य रेखा कहते हैं। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है ये एकमात्र ऐसी राजधानी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 50 मीटर दूर पर है। कितने मीटर? 50 मीटर दूर पर है। फैक्ट अच्छा है तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। क्या करता है? तो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्य? तो 8 तो राज्य हो गए, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? तो दिल्ली है। ठीक है, याद रखेंगे। और राज्य कितने हैं? तो 8 राज्य हैं। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इतना याद रखेंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और सबसे ज्यादा लोकसभा वाली सीटें कहां पर हैं? तो यूपी में है। कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको बताना है कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। तो उत्तर प्रदेश में 245 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी? 245। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, ये नेपाल से तो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे? नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया हरियाणा, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया उत्तराखंड, और दिल्ली ये छोटा सा इधर है। तो 8 + 1, 8 + 1 मतलब 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश से ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सोनभद्र है। अब सोनभद्र, ये यहां पे सोनभद्र है, ये है सोनभद्र, सोनभद्र है। ठीक है, तो ये हो गया बिहार, बिहार से सीमा साझा करता है। ये झारखंड हो गया, इधर नीचे छत्तीसगढ़ है, और ये हो गया मध्य प्रदेश। आपसे पेपर में पूछ भी सकता है कि सोनभद्र कौन से राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ये 4 के अलावा या 3 के अलावा कोई और एक दे देगा और आपको आंसर बताना रहेगा। एक फैक्ट याद रखिएगा कि पामीर का पठार जो है ये उत्तरी भारत से उत्तर में है और इसे विश्व का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विश्व का छत कहा जाता है। पूछा जाता है कि विश्व का छत उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कि पामीर के पठार को जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, तो अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। और इतना एक फैक्ट यहाँ पे छूट गया है कि जो भारत की मानक समय है
कितना है, तो 82.5 डिग्री है। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। जो ग्रीनविच टाइम जोन है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा छोटा वीडियो है और जानकारी तो अच्छी है, तो याद रखेंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बताना है विश्व की सबसे चौड़ी नदी, मतलब चौड़ाई में कौन सी नदी सबसे अधिक है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।